हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल HP नॉलेज फॉर यू में। आज हम प्री डीएड काउंसलिंग 2026 के बारे में जानेंगे, जहां काउंसलिंग के दौरान आप कितने कॉलेजों का चयन करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, साथ ही काउंसलिंग के दौरान फीस कितना लगेगा, आप सरकारी और प्राइवेट कितने कॉलेजों को चयन करेंगे, उनका कट ऑफ क्या रहेगा, आपका रिजल्ट में कितना परसेंटेज रहेगा, तो आपका नाम पहले काउंसलिंग के दौरान आएगा। पूरी की पूरी जो जानकारी है वो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में कोई से भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है और यहाँ पर सर्च करना है CGSCRT और आपके सामने अगला जो पेज है कुछ इस प्रकार से आएगा। तो आपको नीचे की ओर आना है और पहले नंबर पे देखने को मिलेगा द ऑफिशियली वेबसाइट ऑफ SCRT CG। सो दोस्तों आपको इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एंड बता दें, जो स्टूडेंट नए हैं और जो काउंसलिंग करा चुके हैं उन सभी के लिए ये जो वेबसाइट है वो आप यहाँ पर आके ही अपना काउंसलिंग भर सकेंगे। व्यापम का सिर्फ काम होता है एग्जाम कराना और रिजल्ट जारी करना। बाकी यहाँ पर प्री डीएड जितने भी अभ्यर्थी परीक्षा दिए थे, प्रवेश परीक्षा दिए थे, उन सभी का रिजल्ट आ चुका है। अब आपकी बारी आती है काउंसलिंग कराने की। तो जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो आप छत्तीसगढ़ SCRT का जो ऑफिशियली यहाँ पर साइट है यहीं से ही आके दोस्तों आप अपने जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है भाग ले सकेंगे। तभी आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज जो है वो मिलेंगे। उससे पहले चलिए हम आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में बताते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे डीएलएड में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवंटन कार्यक्रम की जो सूचना है दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। राज्य के NCTEI द्वारा मान्यता प्राप्त छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जो यहाँ पर आप डाइट BTI अनुदान प्राप्त, शासकीय BTI व गैर अनुदान प्राप्त, यानी कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो दोनों के लिए ही सेम प्रोसेस है। सेम डेट से लेके सेम डेट तक जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो की जाएगी और दोनों के लिए परीक्षा शुल्क सेम रहेगा और पूरा का पूरा जो प्रवेश नियम है वो सेम रहने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से हम नीचे की ओर आते हैं। तो यहाँ पर आप इस नोटिफिकेशन में नीचे की ओर आते हैं तो देखेंगे ऑनलाइन पंजीयन प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेज जिसकी आवश्यकता होगी एक स्टूडेंट को। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे पहले नंबर है प्री डीएड परीक्षा 2026 की अंक सूची। यानी कि दोस्तों बता दें, अगर आपने डीएड के एग्जाम दिए होंगे तो आपका डीएड का जो एग्जाम का रिजल्ट है जो आपको CG व्यापम की वेबसाइट पर मिला है वही लगने वाला है। फिर नेक्स्ट है, अगर आप बीएड के परीक्षार्थी है उसका रिजल्ट यहाँ पर जैसे ही जारी होता है तो उसमें भी जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो इसी वेबसाइट से ही हो जाएगा। दोनों का सेम वेबसाइट रहने वाला है। तो पहले तो आपको वो रिजल्ट रहेगा जिसमें आपको परसेंटेज होगा, कितना नंबर मिला है वो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर नेक्स्ट है हायर सेकेंडरी 10+2 परीक्षा की अंक सूची, यानी कि आपको 12वीं कक्षा की अंक सूची देना पड़ेगा। एंड यहाँ पर है जन्म तिथि हेतु 10वीं और 12वीं की अंक सूची या जो सक्षम अधिकृत प्राधिकारी संसद से प्रदान किया गया जन्म प्रमाण पत्र होगा तो वो भी चल जाएगा। आरक्षित वर्ग और संवर्ग हेतु निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र ये है। ऑनलाइन पंजीयन प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेज जिनकी आवश्यकता होगी यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो कुछ दिए गए हैं। साथ ही यहाँ पर जो ऑनलाइन काउंसलिंग संबंधी प्रक्रिया है वो भी यहाँ पर दिए गए हैं, तो आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। साथ ही बता दें इसमें जो काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया है वो यहाँ पर टेक्स्ट के माध्यम में दिए गए हैं, बाकी आपको वीडियो के माध्यम में भी हम आपको बता देंगे। साथ ही यहाँ से नीचे की रहेंगे तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर शुल्क का विवरण दिए गए हैं। काउंसलिंग सीट आवंटन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए सभी वर्ग के लिए काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है सेम रहेगी। 300 रुपये की जो राशि है वो आपको देना पड़ेगा। यानी कि अगर आप SC हैं, ST हैं या OBC या जनरल कैटेगरी से क्यों ना हो, सभी कैटेगरी को 300 रुपये की जो पेमेंट है वो ऑनलाइन पे करना होगा। साथ ही ऐसे नीचे की ओर आते हैं तो पूरी जो प्रक्रिया है वो दिए गए हैं, तो एक बार आप जो है देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। साथ ही अगर आपका कॉलेज में नाम आ जाता है तो दोस्तों आपको क्या क्या लेकर जाना पड़ेगा कंप्लीटली यहाँ पर दिए गए हैं। लेकिन चलिए उससे पहले अब हम जानते हैं कि जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो छत्तीसगढ़ SCRT इस वेबसाइट के द्वारा कब से स्टार्ट होगा। तो दोस्तों अभी 2026 का जो नोटिफिकेशन है वो तो जारी नहीं किया गया है, लेकिन अभी यहाँ पर देखेंगे तो 2026 को लेके जो अपडेट है वो दोस्तों बता दें इसी महीने के दोस्तों आपको दूसरा वीक से ही देखने को मिल सकता है। दूसरा वीक से इसमें जो ऑनलाइन काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो जल्दी स्टार्ट की जाएगी। बाकी दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो हम आपको 2025 के इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको पता चलेगा। यहाँ पर देखेंगे पिछले वर्ष 29 अगस्त तक जो फॉर्म है वो स्टार्ट हुआ था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार आपका 7वां महीने से ही यानी कि जुलाई महीने से ही आपका काउंसलिंग का जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाए, क्योंकि जून में ही आपका रिजल्ट जारी हो चुका है। तो आपका जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो अब जल्द ही जारी की जाएगी, क्योंकि जो स्टूडेंट है उनको कॉलेज में भी प्रवेश लेना है और बाकी वे जो है वो और भी कोर्स करेंगे। तो उन सभी को देखते हुए दोस्तों आपका जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है
वो जल्द ही अब स्टार्ट होने जा रही हो सकते हैं अगले सप्ताह तक इसको लेकर कुछ ना कुछ जो नोटिफिकेशन है वो आप सभी को देखने को मिलेगा। एंड जो भी अपडेट जारी होता है इसी चैनल के माध्यम से हम अपडेट देंगे। बाकी अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है रख लीजिए। फिर दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो ऑनलाइन काउंसलिंग का यहाँ पर 4 सितंबर 2025 को लास्ट था, तो उसके पश्चात 9 सितंबर को या फिर कहें तो यहाँ पर 11 सितंबर को आपको फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी हो गया था। यानी कि 4 सितंबर लास्ट था और 11 करीबन देखा जाए तो 6 से 7 दिनों के अंदर जो है वो आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट दोस्तों 6 से 7 दिनों के अंदर फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी होता है। तो अगर एक बार काउंसलिंग की जो प्रक्रिया स्टार्ट हो जाता है और उसकी अंतिम तिथि के 6 या फिर 1 हफ्ते पश्चात आपको फर्स्ट मेरिट लिस्ट भी देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों बता दें काउंसलिंग की प्रक्रिया अब जल्द ही स्टार्ट की जाने वाली है और जो भी वेबसाइट यहाँ पर आप देखेंगे यहीं से ही आपको जो काउंसलिंग का पूरा प्रक्रिया है वो स्टार्ट होगा। यहीं से ही आप जो ऑनलाइन फॉर्म है वो पूरा मोबाइल से ही भर पाएंगे, जिसका वीडियो जैसे ही स्टार्ट होता है। तो दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर जो प्रिंटर का पूरा प्रोसेस रहेगा, जिसमें आपको कितने कॉलेजों का चयन करना है तो वो आप अपने अनुसार जितना चाहे उतना कॉलेज का चयन कर सकते हैं। लेकिन आपको जो फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड, थर्ड है, इस तरह 3-4 प्रेफरेंस में आपको जो कॉलेज रहेगा वहीं मिलने वाला है। बाकी आप जितना चाहे आप कॉलेज का चयन जो है कर सकेंगे, जिसको लेकर जो फीस निर्धारित की गई है मात्र 300 रुपये ही जो है वो आपका चार्ज लगने वाले हैं इस तरह यहाँ पर। लेकिन बता दें सरकारी और प्राइवेट कॉलेज हम किसका चयन करें, तो अगर आपका नंबर अच्छा खासा है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज का चयन कर लीजिए। लेकिन अगर आपका नंबर थोड़ा बहुत कम है तो आप 1-2-4 प्राइवेट कॉलेजों का भी चयन कर लीजिए, क्योंकि अगर आपका नाम सरकारी में ना आए तो प्राइवेट में जरूर सा आ जाएगा। बाकी आप सभी का कितना कितना नंबर है दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस काउंसलिंग प्रक्रिया 2026 को लेकर कुछ भी अपडेट जारी होता है तो इसी चैनल के माध्यम से हम आपको टाइम जो है अपडेट देते रहेंगे। बाकी चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। या फिर दोस्तों बता दें अगर आपको किसी भी तरह कुछ भी डाउट होगा, अगर आपके मन में ये डाउट है कि टोटल छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज कितने हैं, जिसमें से आपको ये नहीं पता कि उन सभी में फीस कितना कितना लिया जाता है, ST SC OBC और जनरल कैटेगरी वाइज टोटल पोस्ट इंक्लूड कितना है, तो वो आप हमें कमेंट बता दीजिए। अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जहां पर आपको छत्तीसगढ़ में टोटल सरकारी और प्राइवेट जितने भी कॉलेज हैं उन सभी का पूरा लिस्ट बताएंगे और टोटल सीट कितना है और उनका जो चार्ज है 2 साल का वो भी हम वीडियो में डिटेल में बताएंगे। तो एक बार आप हमें कमेंट में बताइए, उस पर भी दोस्तों हम आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी प्रोवाइड कर देंगे।